गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको सौर परिवार, ग्रह उपग्रह तथा तारामंडल एवं आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको धूमकेतु या पुच्छल तारे, ग्रहण और छाया तथा उपछाया के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर बात करें धूमकेतु या पुच्छल तारे की, तो ये भी हमारी जो सौर परिवार था उसमें ये भी जो ग्रह, उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड थे उसके समान ये भी हमारे क्या उसके एक भाग होते हैं। लेकिन इनका जो निर्माण होता है वो चट्टान, धूल तथा गैसों के जमने के कारण होता है। जब ये सूर्य के पास आते हैं, समीप आते हैं, तो ये फैल जाते हैं, मतलब उसकी गर्मी पा करके फैल जाते हैं और क्या उसकी सूर्य की विपरीत दिशा में फैलते हैं। और जिसके कारण जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये उसके प्रकाश के परावर्तन के कारण ये चमकने लगते हैं। जिसमें जो आगे का भाग होता है वो एक सिर के भाग दिखाई पड़ता है और पीछे का भाग पूँछ के भाग दिखाई पड़ता है। और इसी पूँछ के कारण ही इसे पुच्छल तारा या पुच्छल तारा भी कहते हैं धूमकेतु को। तो अगर बात करें तो हमने देखा होगा रात में जब अगर देखें तो बहुत से तारे होते हैं जो हमें उनकी स्थितियाँ परिवर्तित होती दिखाई पड़ती हैं। लेकिन एक ऐसा तारा है जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, वो हमेशा अपनी जगह पे हमेशा एक ही दिशा में दिखाई पड़ता है, एक ही जगह पे स्थिर दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा स्थिर रहता है। उसकी स्थिर रहने का कारण क्या है, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के एकदम ऊपर स्थित होता है, जिसके कारण वो हमेशा हमें दिखाई पड़ता है। अब अगर बात करें, ग्रहण बोला था, लेकिन ग्रहण पढ़ाने से पहले आपको समझना पड़ेगा छाया तथा उपछाया क्या होता है। तो बात करें छाया उपछाया, अगर सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है अगर उसके मार्ग में एक बाधा मतलब अपारदर्शी वस्तु रख दें तो क्या होगा, प्रकाश उसके पीछे नहीं जाता है, जिसकी वजह हमें वहाँ पे अगर देखें तो एक हमें उसका छाया प्राप्त होती है या हमें वहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ता है। जहाँ पे वो कम्प्लीटली पूरा ब्लैक होता है, मतलब वो काला या अंधेरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। लेकिन उस छाया के या उस ब्लैक स्पॉट के बाद में ही थोड़ा एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रकाश होगा, मतलब बहुत कम मात्रा में, या कह सकते हैं उसकी तीव्रता उस वाले के मतलब अन्य प्रकाश की अपेक्षा कम होगी। वो जैसे जैसे मतलब उस अंधेरा होगा, लेकिन जो पहले ज़्यादा अंधेरा है उसके अपेक्षा थोड़ा सा कम अंधेरा होगा, उसे क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, उसके सामने हमने ये वस्तु रखी, तो यहाँ पे जो ये एरिया होगा यहाँ तक पूरा प्रकाश नहीं पहुँचेगा, तो ये पूरा एकदम ब्लैक अंधेरा दिखाई पड़ेगा, तो इसे छाया कहेंगे। लेकिन इसके थोड़ी दूरी पर एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर हमें प्रकाश की मात्रा कम दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, तो कह सकते हैं ये क्या हो गया, उपछाया हो गया। अब इसके बाद में आपको पढ़ाते हैं ग्रहण। तो ग्रहण क्या है, अगर बात करें ग्रहण की, तो अगर ये किया जाए तो देखा हो, सूर्य के चारों ओर हमारे सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जैसे हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, उसके जो उपग्रह है चंद्रमा वो भी चक्कर लगाता है। तो एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आपस में देखा जाए, मतलब ये सब चक्कर लगाते हुए एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य चंद्रमा की छाया की वजह से पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है या पृथ्वी की छाया की वजह से चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। तो हमें इस घटना को क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। देखिए, अगर आपको सीधी बात याद रखना है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि हमें सूर्य ना दिखाई पड़े, जिसकी बात करेंगे तो वो चीज़ ना दिखाई पड़े वही ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब है कि हमको सूर्य ना दिखाई पड़े। तो वो कब होगा, जैसे हम यहाँ पे पृथ्वी पर हैं और उसके साथ सूरज यहाँ पे है, अगर उसके बीच में कोई ऐसी अवरोध आ जाए जिसकी वजह से हमें क्या हो, ये सूरज ना दिखाई पड़े, तो उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे। तो वहाँ पे कौन आएगा, चंद्रमा। तो जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो क्या करता है, उसके कुछ प्रकाश को रोक लेता है, आ नहीं पाती है पृथ्वी से, जिसकी वजह से हमें दिन में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण। और ये कब होता है, दिन में ही घटना हो, दिन में हमें सूरज दिखाई पड़ता है, नहीं तो ऐसे कोई बात ही नहीं। तो हमें दिन में ये होता है, कब होता है, अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण होता है। जबकि चंद्र ग्रहण की घटना में क्या होता है, सूरज और चांद के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी, क्योंकि चंद्रमा का कोई खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिसके कारण जब पृथ्वी बीच में आ जाती तो उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है या पहुंचता है, जिसके कारण वो चमकता नहीं है। तो वो क्या होता है, हमें रात में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस भौगोलिक घटना को ही क्या कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण में क्या था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में
सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ओके, और ये कब होता है? पूर्णिमा की रात को होता है। ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ये पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।